Hi friends, a wonderful greetings to you all. This is Pratiksha Avasthi standing before you and I welcome you all to PIIT Institute of Management and Computer Application. So as you all know, we have completed our first unit. हमने अपना first unit complete कर दिया है and after completing the first unit, today we are going to discuss about some important questions of unit 1. So आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एक तरीके से पूरा यूनिट को हम रिवाइज करेंगे कि हमने अपने यूनिट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था, कैसे, विद द हेल्प ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड किस तरीके से पूछे जाते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू दी टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे। यस, सो इसमें अगर मैं देखूं टोटल मैंने 11 क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है। यस, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। सो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो गए, आपके इंफॉर्मेशंस हो गए, वैल्यूज हो गए, इमोशंस हो गए बिटवीन वन और मोर पीपल्स। और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो गया? सेम चीज बट रिलेटेड टू आपके ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो इंटरनल एक्टिविटीज हो जाए चाहे वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज हो जाए, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो बट क्यों कर रहे हो? बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो। आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली कैसे वर्क करना है आपको, उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरनली भी एंड एक्सटर्नल के बेसिस पे भी। इंटरनल आपको याद होगा मैंने समझाया था, इसमें हम 4 चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज SWOT। बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्पफुल किस में है? SWOT फाइंड आउट करने में। एस क्या हो गया? आपका स्ट्रेंथ। W क्या हो गया? योर वीकनेस। O क्या हो गया? योर अपॉर्चुनिटीज। एंड T क्या हो गया? योर थ्रेट्स। अगर आपको याद होगा तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके किस में आ जाते हैं? आपके इंटरनल एक्टिविटीज में आ जाते हैं। आपके इंटरनल एक्टिविटीज में आ जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल एक्टिविटीज में। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या हो गया? वी आर कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, बट क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? अपने बिजनेस के कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए एंड इंटरनल एक्टिविटीज एंड एक्सटर्नल एक्टिविटीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम ये चीज लिखेंगे। सेकंड, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड स्कोप्स क्या होते हैं एंड डेफिनेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है कि लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं राइट द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड हाईलाइट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये जो सेकंड चीज़ है वो इसमें वो इंक्लूड कर सकते हैं। और वो पूछ सकते हैं लाइक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, और इन दोनों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। सो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसके हिसाब से आपको आंसर्स लिखना होता है। अगर आपका क्वेश्चन है 7.5 मार्क्स का, 7.5 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है और उन्होंने बोल दिया कि गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, तो आप सिर्फ इतना तो नहीं लिख दोगे, डेफिनेशन तो नहीं लिख दोगे, आपको क्वेश्चंस के मार्क के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों को भी हाईलाइट करना पड़ेगा। हो सकता है आप इम्पोर्टेंस भी ऐड ऑन करें, ऑब्जेक्टिव्स भी ऐड ऑन करें और स्कोप्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं
इवन कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं. सो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड द इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे तो एक क्वेश्चन करके पूछा जाएगा या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो इन 2 क्वेश्चंस को आप काफ़ी डीपली पढ़ना, समझना, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, ये क्वेश्चन मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा. नाउ द टाइम फॉर थर्ड नंबर, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन. यहाँ बोला गया है कि आपको इन 3 पॉइंट्स के ऊपर एक नोट लिखना है, मीन्स इनको डिफाइन करना है. क्या क्या है? दैट इज योर ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर आपको याद होगा, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने किस में डिस्कस किया था? वी हैव डिस्कस्ड इन दी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये किसके पार्ट्स हो गए आपके? फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी एंड साथ साथ में हमने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी डिस्कस किया था. तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है? हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, हमने इसको इंडिविजुअल डिस्कस किया है. ओरल कम्युनिकेशन क्या है? जब आप ओरली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस, आपको ओरल कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है, आपको उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करना है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अपने ओरल कम्युनिकेशन वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है. देन सेम चीज़ आपको रिटन कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड ऑल यू कैन एक्सप्लेन इट. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया? जो कि ना ही आप ओरली किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना ही आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, जेस्चर्स, योर बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं. अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट दी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. वो पूछ सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है. व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट अबाउट, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन भी आपको लिखना होगा, उसमें रिटन कम्युनिकेशन भी लिखना होगा, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी लिखना होगा, एंड आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी लिखना होगा. सो और मैंने अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको याद होगा, मैंने उस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ चार्ट के साथ एक्सप्लेन किया था कि रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन कम्स अंडर वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलग पार्ट था, जो किसके अंदर आता है? सिंबल्स, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट. देन we have discussed about that is formal communication and informal communication. 4 चीज़ों में हमने डिवाइड किया था, that is forms of communication, informal communication, informal communication and verbal communication and non-verbal communication. तो अगर सेपरेट क्वेश्चन आए तो विद द हेल्प ऑफ चार्ट यू हैव टू एक्सप्लेन, एंड आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा. और अगर उन्होंने इंडिविजुअल पूछा अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि इसकी मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे. नाउ द टाइम फॉर फोर्थ नंबर, दैट इज एक्सप्लेन अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, हायरार्की को मेंटेन करते हुए जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक कम्युनिकेट कर रहे हैं विद एवरीवन, एनी वन पर्सन, वो क्या हो गया? आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया. बट इफ आई टॉक अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? यू आर नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप कोई भी हायरार्की को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एंड
क्या है ये जो कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक फ्रेंडली रिलेशंस को आप क्या कर रहे हो? बिल्ड अप कर रहे हो। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? आपको प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, हायरार्की को मेंटेन करके चलना है, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, अकॉर्डिंग टू योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कम्युनिकेट करेंगे विद एनीवन, जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट करें, क्योंकि वहाँ पर आप एक रिलेशंस को बिल्डअप करते हो, बट यहाँ पर आप प्रोफेशनली वर्क करते हो। अंडरस्टूड? सो हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस अबाउट दी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। देन वी हैव डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, and give a brief note on oral communication, written communication, and verbal communication, and explain about formal communication and informal communication. क्वेश्चन नंबर 4 और डीपली हम डिस्कस करेंगे इन यूनिट 2, जहाँ पे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे, सेपरेट टॉपिक दिया गया है फॉर्मल कम्युनिकेशन का एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चार्ट। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, हमने 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वो था, फर्स्ट मॉडल था हमारा कम्युनिकेशन का, जहाँ पे फीडबैक इंक्लूड नहीं थी। इस चीज़ को आप यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे एंड हमने डिस्कस भी किया था, दैट इज चार्ट, उसके साथ आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। क्या डिसएडवांटेजेस है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को, क्यों इसको फॉलो अप में नहीं लिया गया, क्यों हम सेकंड इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे शिफ्ट हुए थे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द टाइम फॉर 6th नंबर, हाउ इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो सेकंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, दैट इज इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वो डिफरेंट क्यों है मॉडल लाइक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। पहला, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आपके में फीडबैक इंक्लूड है, बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तभी फीडबैक मिल रही है। तो लीनियर मॉडल में क्या था? फीडबैक इंक्लूड नहीं था। क्या इसका चार्ट है जो लीनियर मॉडल से डिफरेंट है, वो चीज़ आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देन 7th नंबर है हमारा, वाई ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन चूजन एज बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था, उसको बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्यों चूज किया गया एज कंपेयर टू लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से। फीडबैक इंक्लूड था, बोथ द पार्टीज एक्टिव थी, और जो फीडबैक है वो क्या है? एट द सेम टाइम मिल रहा है, बिकॉज फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है। यहाँ पे कोई सेंडर और रिसीवर नहीं है। सम टाइम जो सेंडर और जो रिसीवर हम बोल रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन कभी रिसीवर बन जाए और ये पर्सन कभी सेंडर बन जाए, इसलिए हम यहाँ पर किसी को सेंडर और रिसीवर नहीं बोलते, हम यहाँ पे पर्सन को कम्युनिकेटर्स बोलते हैं, बिकॉज वो एक साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन चल रही हैं उनकी, और जो फीडबैक है एट द सेम टाइम उन्हें मिल रहा है, इसलिए इसको बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ऐड किया गया है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में ऐड किया गया है इसको, बिकॉज इसमें क्या है? डिसीजंस जो आप ले रहे हो, आप टाइम टू टाइम ले पा रहे हो, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी है इंक्रीज हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है? एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को चूज किया गया है एज कंपेयर टू अदर 2 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है, नाउ explain about models of communication and also highlight the importance of communication। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप क्या करोगे? सारे तीनों मॉडल्स को एक्सप्लेन करोगे
एंड एक और पीपीटी है, अगर आपको याद होगी, जहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी हाईलाइट किया है कि जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, हमने जो 3 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस किया है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सेम चीज यू हैव टू राइट हियर, you have to explain all the 3 models of communication, that is linear model of communication, interactive model of communication and transactional model of communication. फिर उसके बाद आप बताओगे why these 3 model of communication are important. Now briefly explain the process of communication with the help of proper chart. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया था, जिसमें सेंडर, इकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, योर नॉइस एंड फीडबैक जो इंक्लूड था। वो चार्ट यू हैव टू मेक, आपको वो चार्ट बनाना है एंड लाइन वाइज सारे पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है कि जो सेंडर है उसका रोल क्या था, मैसेज आप कैसे बनाएंगे, इकोडिंग का क्या रोल होता है, फीडबैक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं बीच में। तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर चार्ट। ओके, नाउ what are the barriers of business communication and how you can overcome with the barriers of business communication? Very important question. ये मोस्टली क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपसे इतना पूछें व्हाट आर दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट दी बैरियर्स अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पेपर जो है मार्क्स के बेसिस पे आप इसमें बैरियर्स लिख देंगे। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि वो जो बैरियर्स हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं। तो देन यू हैव टू राइट दी सॉल्यूशंस कि कैसे आप ओवरकम होंगे विद द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी डीपली रीड आउट करना, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं ये, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। नाउ एक्सप्लेन ब्रीफली ऑल दी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है एंड 7.5 मार्क्स में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकती है और क्या रोल प्ले करते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक बार और हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चंस को डीपली पढ़ना, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आपको डीपली रीड आउट करना है। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी इंडिविजुअल पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 क्वेश्चंस में भी पूछ लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन को, एंड अगर 15 मार्क्स या 7.5 मार्क्स में पूछेंगे तो इसके साथ कुछ और क्वेश्चंस को भी ऐड ऑन किया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसको आपको डीपली रीड आउट करना है। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट, देन यू हैव टू रीड अबाउट दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको आपको मोस्टली रीड आउट करना है, मोस्टली ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्वेश्चन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल के डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं और आपको आइडिया मिलेगा जब मैं इसको डीपली डिस्कस करूँगी। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव एंड ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आपको सेपरेटली काफ़ी डीपली रीड आउट करना है, बिकॉज हो सकता है साथ में क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, किसी भी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए। इफ़ अगर ये क्वेश्चन एक साथ मर्ज करके पूछा जा रहा है, यू कैन इजीली राइट और आप मार्क्स को गेन कर सकते हो। बट अगर आपको ये इंडिविजुअल पूछ दिया गया तो 2-3 लाइन लिख के आपको कोई भी मार्क्स नहीं देने वाले हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, डीपली रीड आउट करना है कि इफ़ अगर वो इंडिविजुअल किसी भी मॉडल को पूछे, आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है, तो ये सारे ही 3 मॉडल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हाईलाइट कर रही हूँ मैं, एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में वो बेसिकली आ ही जाएंगे। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर चार्ट। अगर उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये लाइन उन्होंने नहीं लिखी है वहाँ पे, देन ऑल्सो आपको चार्ट बनाकर ही प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। उससे एक हाईलाइट होता है कि आप क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मली जो पॉइंट्स हैं उसमें अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव आंसर्स नहीं दिखते और ऐसा लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है स्टूडेंट को। सो ऑलवेज ट्राई कि जब भी आप प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ चार्ट के साथ करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट किया है मैंने।
व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। एंड ये तो कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इन यूनिट 1। सो काफ़ी डीपली उनको रीड आउट करना। एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू।